अलग फीचर्स क्वालिटी के चक्कर में भैया हम यहाँ सड़क पर आ गए, ना हमारे पुराने फीचर्स रहे ना हमें नए फीचर्स मिले। तो इस वजह से आज किसान जो है वो आंदोलन पे। अब अगर मछली तो बहन दी जाड़ी में और बकरी बहन दी पानी में, दोनों ही मरने नू बचेगा जान। इतना कानून वापसी नहीं होते इतना जान नहीं बचती, ना मछली की बचे ना बकरी की बचे। सरकार ही तो तारीख पर तारीख दे रही थी, बिना मुकदमे की तारीख भुगत रहा है किसान 2 महीने तक, कोई मुकदमा नहीं। ऐसी तारीख तो देखी नहीं होगी। सरकार की तारीख बिना मुकदमे की भुगत रहा, मायने नहीं रही। सरकार ही तो आंदोलन चलवा रही है, किसान ने कोई होश नहीं है। वो किसान है जिसे हर हर मोदी घर घर मोदी, वो ही किसान है। यो किसान अपनी फसल आधे रेट में बेच के आ रहा। जो 2000 रुपये प्रति क्विंटल धान बिका था, 800 रुपये 600 रुपये 250 रुपये धड़ी आलू बिका। अब किसान की फसल आएगी 50 रुपये धड़ी है। अडानी अंबानी ने गोदामों में भर लिया हो। कानून ऐसी क्या जरूरत थी सरकार को, जो कानून 5 जून में कोरोना चल रहा पूरे देश में और कानून बना रहे, ऐसी क्या थी जरूरत। किसान समझा नहीं पा रहा क्या कानूनों को सरकार को? सरकार समझ नहीं रही, सरकार की मजबूरी है। उससे पहले ही कोरे कागज पर अंबानी ने साइन करवा लिए, करार कर दिया। अब सरकार शर्मा रही, 1.5 साल का होल्ड करे है सरकार। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत कानून बताया, इसमें खामी बताई, सरकार होल्ड कर रही। जिसमें कुछ खामी हो वही तो चीज होल्ड करी जा। हम तो नुकाओ पन्ना पैड के दूसरा बना लो, कहाँ जरूरत है रीस के। मोदी जी ने तो मन की बात में भी कहा था कि कानून सही है। मन की बात करी। अरुणाचल प्रदेश कितनी दूर बैठ रहा, यू 30 किलोमीटर किसान बैठा, इस तक करते ना मन की बात है? किसानों की सभाओं में तो की है उन्होंने ना। एक ट्वीट बताया तो 70-75 किसान शहीद हो गए। एक ट्वीट बताया दो, किसी का पीएम तो आया क्या? एक कंगना का हादसा टूट गया था, कौन है वह कंगना, उसका ट्वीट ही ट्वीट हुए, अब कैसी है ऐसा अस्पताल में ले जाओ जल्दी। यू किसान जो मर गया यू नहीं था कुछ ट्वीट लायक। बहुत इस देश का दुर्भाग्य है, ये किसान अन्न पैदा करने वाला है, इसी की किसी ने समझ ही नहीं है, सूझबूझ ही नहीं है इसकी। किसान का हल क्या दिखाई दे रहा है? किसान का हल तीनों कानून वापसी, एमएसपी पे कानून बनेगा, और जिसे यह गलती करी बिना किसान की राय लिए बिना इस देश के अन्न पैदा करने वाले का, वो गलती मानेगा। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, किसानों ने आंदोलन कराया था, और जब उसके आवास पर गए थे राजनाथ सिंह ने हाथ जोड़ कर कहा था, आज मेरे दरवाजे पे किसान नहीं भगवान आया है। जी ये भगवान यहाँ बैठा, सिंधु बॉर्डर पर बैठा, टिकरी बॉर्डर पर बैठा, चिल्ला बॉर्डर पर बैठा, इन्हें दिखा नहीं क्या? यो राजनाथ तो अभी भी सरकार में है। राजनाथ ने जब, अच्छा नु बताओ, ये लोग इसके सांसद विधायक मंत्री और इसके प्रवक्ता जो चैनल पर बैठे हैं, वे इस किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी बता रहे थे। ये भी वो किसान 26 तारीख में परेड करेगा तिरंगा लेके। यो किसान ही तो बताओगा, यू असली किसान है, यू ना खालिस्तानी, ना यू पाकिस्तानी, ना यू अफगानिस्तानी। सरकार ने तो इसका वो हाल कर दिया। अगर मछली तो बहन दी जाड़ी में और बकरी बहन दी पानी में, दोनों ही मरने नू बचेगा जान। इतना कानून वापसी नहीं होते इतना जान नहीं बचती, ना मछली की बचे ना बकरी की बचे है। अब क्या करना है? सरकार को कुछ राय तो दो आप। राय दे रखी सरकार दे, कानून वापसी तो घर वापसी। अन्नदाता पहले तो निकाल लेंगे शांति प्रिय परेड देश इतिहास, जो गांव में हम तिरंगा फहराएं, अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने ट्वेल्व पे, अपने निजी संस्थाओं में, या वो क्या दिल्ली में फहराया जाएगा। वो कितनी खूबसूरत दिल्ली लगेगी। दिन तक किसान दिल्ली में आया था, केजरीवाल तक पूछ लो, लॉकडाउन उसकी दिल्ली में तो खत्म हो गया। वो कोरोना भी, लॉकडाउन भी, तो कुछ भी नहीं रहा है, तो कोरोना भी खत्म हो गया। उस दिन तक किसान दिल्ली में आया। देखो ये फंडिंग वाला किसान बताओ, ये किसान की रस की खीर तो देखो आगे खाया क्या, यहाँ रस की खीर है,
चावल है, दाल है, बना घर का गुड़ है, इसे फंडिंग वाला बता रहे। शर्म शर्म आनी चाहिए, शर्म। किसान को फंडिंग वाला बता रहे। हम भी सीधा कह रहे कानून वापस होगा तो घर जाएंगे, कानून वापसी है तो घर वापसी है, नहीं तो यहीं रहेंगे। तो मतलब क्या प्लान करके आए हो घर से? प्लान 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 तो बारे पीछे कह रहे हैं घर वाले, कहने इतना कानून वापस नहीं होता है ना, आना नहीं भूल के भी घर नहीं बढ़ना। हाँ, जिस चीज़ की जरूरत हो वहीं भेज रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि बुजुर्गों को घर भेज दो। मेरे साल उम्र 71 साल पूरे हो गए। इस जनवरी में 72वां साल लग रहा मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ, ठीक हूँ। इस जमानों तो उस कृषि मंत्री तो भी ठीक हूँ, चाहे दौड़ लगा ले और चाहे मेरे गल कुश्ती लड़ लो। किसके साथ कुश्ती लड़ो? कृषि मंत्री के 2 महीने हो गए, कोई मीडिया वाले ने ये बताया कि इस कानून का किसान को एक फ़ायदा है। किसी एक मीडिया वाले ने बताओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया वाला हो, किसी ने एक ने बता दो कि इस कानून के ये फ़ायदे हैं, किसानों को फ़ायदे बता दियो। कोई नहीं गिनवा पा रहा फ़ायदे। ना कृषि मंत्री जी फ़ायदा बता रहे। बैठक होगी 10वें दौरे की, 9वें दौरे की बैठक हो रही, किसी किसान को एक फ़ायदा बताया? नहीं बताया ना, क्योंकि जिस चीज़ का पता ही नहीं, फ़ायदे का मालूम ही नहीं है, वे फ़ायदा कैसा बता रहे। उन्होंने सब रटा रखा, सब तोते बना दिए। तोते कैसे बना दिए? एमएसपी रहेगी, एमएसपी कहाँ भाग रही? एमएसपी तो पहले भी थी। उन्होंने कहा है ज़मीन भी रहेगी, ज़मीन तो पहले भी थी। जब ये दोनों चीज़ पहले थी तो कानून तो पहले नहीं थे। कानून भी तो सरकार लेकर आई। जो गवर्नमेंट कानून लेकर आई तो क्यों कानून ले आई? पहले वाली चलन देते। वे कह रहे सब मतलब पिछली चीज़ें तो बरकरार है, हम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे। भाई तुम जिस चीज़ में छेड़छाड़ जरूरी थी, जिस चीज़ के लिए खुद 2007 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी कि आप इस पे जो है एमएसपी पे कानून बना दीजिए, साथ में है। चलो बीच में फिर भी आई होगी, हम आपकी बात मान लें 11 में भी होगी। तब कांग्रेस की सरकार थी। आज क्या बात होगी? आज जब कानून लेकर आए तो आज एमएसपी पर कानून नहीं बना पा रहे। कानून एमएसपी तो है, गारंटी दे रहे। किस चीज़ की गारंटी दे रहे? एमएसपी रहेगी भाई, हम ये छेड़छाड़ नहीं करने के, नहीं, ये गारंटी नहीं होती। इस पर कानून बनाते, ये नियम भी लाते। हम मना कब कर रहे? हम तो ये कह रहे किसानों को किसानों वाला कानून बना कर दो, कारपोरेट को कारपोरेट वाला कानून बना कर दो, आम जनता को आम जनता वाला बना कर दो। भाई देश में जो है सभी प्रकार के लोग हैं। आम आदमी है, मजदूर है, नौकरी पेशा है, किसान है, तो सबके लिए अलग अलग सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम ऐसा होना चाहिए था, किसान का जो फसल है उसकी एमएसपी ऐसी होनी चाहिए कि उससे नीचे कोई ना खरीदे। एक ऐसा कानून बने, उसके बाद उसे खरीदने के बाद एक एमआरपी बिल निश्चित होनी चाहिए, इससे ऊपर कोई बेच ना पावे। एक ये जो बात आई कि भाई भंडारण वाली असीमित स्टॉक कोई भी आदमी कर ले, तो कम से कम ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अजमाए हुए को अजमावे, वो मूर्ख कहलवावे। जो असीमित जिस चीज़ का हो जाता है, निजीकरण जब हो जाएगा तो हम गवाह हैं इस चीज़ के। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, वो निजीकरण की वजह से ही देश गुलाम हुआ था, क्योंकि उस टाइम कम व्यापार था, सीधे लोग थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, सारे व्यापार पे, इंडिया के सारे व्यापार पर उनका कब्जा हो गया था और अपने हिसाब से वो माल को बेचते थे, अपने हिसाब से माल को खरीदते थे, तो देश गुलाम हो गया था। आज सेम वही स्थिति है भाई। 2 आदमी को फ़ायदा, 2, 4, 6 को फ़ायदा पहुँचाने के लिए क्या बाकी सब जनता का गला घोट दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सरकार में बैठे लोग कौन है? सरकार में बैठे जो भाई, सरकार तो हमने ही तो बनाई, सरकार हमारे ही बनाए ये लोग हैं। हम ये कब मना कर रहे कि भाई हमने नहीं, हमारे द्वारा भेजे हुए लोग नहीं है। देखिए पिछले जो सिस्टम में सरकार क्यों चेंज होती है? सरकार चेंज होती है हर बार आवश्यकता विस्तार की जननी हो, सीधा बेस ये होगा। पिछली सरकार में हमने सोचा था भाई ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही, नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर पा रही, किसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रही, आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर पा रही। अब नए चेहरे आए निकल के। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम आएंगे, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू करेंगे। क्या होगा भाई? उससे किसानों की वास्तविक आय दुगनी होगी। उन्होंने तो खुद कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं।
हाँ, 2014 से पहले अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने कहा था कि भाई हम आएंगे और किसानों की आय दुगनी करेंगे। हम ये सोच रहे थे भाई चलो ये आएंगे, ये वाकई में कुछ दुगनी आय करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, ये बात भी उन्होंने कही थी। अच्छा, लेकिन तभी तो बदलाव हुआ, लेकिन बदलाव बातों से की वजह से बदलाव हुआ। जनता बदलाव वाकई में चाह रही थी। अगर कांग्रेस या कोई सी भी सरकार जो पीछे थी, पूर्व सरकार, अगर वो बदलाव उसी टाइम कर लेती तो हम इस सरकार को चुनने की क्या जरूरत थी? नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। भाई लेटेस्ट अगर मॉडल आएगा समय समय पे, तो अगर वो कोई कंपनी निकाल लो जाएगी तो पुराने मॉडल की आवश्यकता नहीं रहने की, उसमें अलग फीचर्स होंगे, अलग क्वालिटी होगी। इसीलिए अलग फीचर्स क्वालिटी के चक्कर में भैया हम यहाँ सड़क पर आ गए, ना हमारे पुराने फीचर्स रहे ना हमें नए फीचर्स मिले। तो इस वजह से आज किसान जो है वो आंदोलन पे। अब मैं आपको एक छोटा कम शब्दों में बता दूं, देश की एनपी जो है 10 लाख करोड़ रुपया है जो बट्टे खाते में चला गया। आप सब जानते हैं आज एनपी क्या है। एफसीआई जो है 3.5 लाख करोड़ के घाटे में, आज वो दिवालियापन की स्थिति में है। सरकार ये कानून की वजह से उसे दिवालिया घोषित कर देगी और वो कंपनी बाहर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका असर अलग जगह भी दिखाई दे रहा है, निजीकरण का जो है। और दूसरी बात, पिछले बार इन्होंने जब सरकार जो आई थी, उन्होंने कोई मैनिफेस्टो अपना पक्का जो मैनिफेस्टो होता है वो कंप्लीट नहीं किया था। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो को कंप्लीट किया। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये, छोटे से शब्दों में बता दूं, जो सरकार जनता के हित में नहीं होगी, जो सिस्टम जनता के हित में नहीं होगा, आज नहीं कल वो सिस्टम बदला जाएगा और वे सरकार भी बदली जाएगी। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। जय जवान जय किसान।